लर्निंग ब्लेंडर डे 1। सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूँ क्यूरिफाइड और आज से हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने वाले हैं, वो है लर्निंग ब्लेंडर। मोस्ट प्रॉब्ली आप लोग मुझे जानते रहोगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से, जिससे क्यूरिफाइड79 नाम से। और मोस्टली मुझे काफ़ी लोग फॉलो इसलिए कर रहे थे कि एनिमेशन उनको सीखने मिले, उनको एनिमे बनाना है, उनको अपनी खुद की स्टोरी को एनिमेट करना है और वेरियस रीजंस। पर मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप रील्स के माध्यम से, यानी हर दिन 1 मिनट की रील देख के अगर आप ब्लेंडर सीखोगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको 30 या 40 ईयर्स लग जाएंगे सीखने को, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला कि इससे बेहतर रहेगा कि हम एक यूट्यूब चैनल शुरू करें और यूट्यूब चैनल पे डालें ट्यूटोरियल्स। तो एक काफ़ी लंबा ट्यूटोरियल रहेगा। जस्ट ग्रैब योर चिप्स और जो भी है आपका सब ग्रैब कर लो और आ जाओ आपके लैपटॉप पे। सबसे पहले मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि भैया ब्लेंडर डाउनलोड कैसे करना है, ब्लेंडर डाउनलोड कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो उस पर बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि बस आप लोग को जो भी आपका ब्राउज़र है, जैसे कि गूगल क्रोम हो गया, मोस्टली गूगल क्रोम ही यूज़ करते हैं लोग, गूगल क्रोम हो गया या ब्रेव हो गया, मैं ब्रेव यूज़ करता हूँ। तो उस ब्राउज़र पे जाना है आप लोग को और बस आप लोग को टाइप करना है वहाँ पे ब्लेंडर डाउनलोड और फिर जो फर्स्ट लिंक आएगी ये डाउनलोड blender.org, यहाँ से बस आपको क्लिक करके और फिर उसके बाद आप लोग को डाउनलोड करना है। अच्छा सुनो, मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो वर्जन है ना 4.0.2, ये वर्जन आप ना डाउनलोड करके बेटर रहेगा। आप प्रीवियस वर्जन्स में जाओ और यहाँ पे प्रीवियस वर्जन्स में आप लोग को मिल जाएगा एक दूसरा वर्जन। मैं आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि क्या है पता है, देखो 4.0.2 ये वर्जन ना अभी आया है। हाँ, यहाँ पे जाओ और डाउनलोड एनी ब्लेंडर पे क्लिक करो और नीचे स्क्रॉल करके आप लोग को यहाँ पे ये देखो ब्लेंडर 3.6 ये दिख जाएगा। तो मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग यही डाउनलोड करो ब्लेंडर 3.6 और हम भी इसी ब्लेंडर में सीखने वाले हैं जो भी है। और अच्छा रहेगा आप लोग ये डाउनलोड कर लो क्योंकि क्या है पता है, ब्लेंडर 4 जो है ना वो अभी जस्ट आया है और काफ़ी एडवांस फीचर्स है उसमें और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो उसमें भी जाएंगे, बट फॉर बिगिनर्स और फॉर स्टार्ट के लिए आप ब्लेंडर 3.6 यहाँ पे डाउनलोड कर लो। यहाँ पे आप लोग इधर क्लिक कर लोगे ना ब्लेंडर 3.6 पे, तो जो डाउनलोड है वो चालू हो जाएगा। और अगर आप लोग को बैकग्राउंड की नॉइज़ आती रहेगी जैसे कि गाड़ियों की या टीवी की, तो आई एम सो सॉरी, उसमें कुछ कर नहीं सकता मैं। तो बस हाँ, ब्लेंडर 3.6 आप लोग डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको आपके डेस्कटॉप पे, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मेरा ये डेस्कटॉप पे आपको यहाँ पे लोगो मिल जाएगा। कहाँ गया ब्लेंडर, हाँ ये देखो ऐसा एक लोगो मिल जाएगा, इंस्टॉल कर लो। अच्छा, अगर आप लोग को इंस्टॉल करना नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स में बताओ, मैं एक पूरा ट्यूटोरियल डाल दूँगा, डाउनलोड कैसे करके इंस्टॉल कैसे करना है, A to Z पूरा ट्यूटोरियल डाल दूँगा। बट अगर अभी आप लोग को आता है फ़िलहाल के लिए तो फिर यहाँ पे ब्लेंडर डाउनलोड हो चुका है बेसिकली। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो बेसिकली सिर्फ इंटरफेस को समझने पे रहेगा। अब इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस बेसिकली आपका जो सॉफ्टवेयर है उसको आप जब खोलते हो तो आपको जो चीज़ें दिख रही है आपके स्क्रीन पर वो क्या है, उसका क्या यूज़ होगा आगे जाकर, उसके बारे में बस जानेंगे और कुछ नहीं, ठीक है। तो जैसे ही आप ब्लेंडर को खोलोगे तो आपके सामने ये छोटा सा बॉक्स आएगा ब्लेंडर करके, और यहाँ पे मेरे रिसेंट फाइल्स दिख रहे हैं बट शायद आपके नहीं दिखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपकी कोई फाइल्स नहीं दिखेंगे, या फिर हाँ आई थिंक सो आपका सबसे पहले आपको ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सा थीम चाहिए आपके ब्लेंडर के लिए। बहुत सारे थीम्स आते हैं, ब्लेंडर डार्क आता है, ब्लेंडर लाइट आता है और बहुत सारे आते हैं, माया वर्जन भी आता है ब्लेंडर का। तो उसमें से आप ब्लेंडर डार्क सेलेक्ट कर लो और ओके या जो भी देगा उस पर क्लिक कर लो, ठीक है। फिर आपको ये जो भी है बॉक्स वो शो होएगा, तो इसको सिंपली आप इग्नोर करके यहाँ पे कहीं भी बैकग्राउंड में क्लिक कर दो तो बॉक्स गायब हो जाएगा, ठीक है। वो बॉक्स इतना कुछ काम का है नहीं, वो बॉक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। पर सबसे पहले ये है आप लोग का ब्लेंडर और मैं आप लोग को वेलकम करना चाहूँगा आपके 3D वर्ल्ड में। तो एकदम ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है ये, बहुत ही यूज़ होता है ये सॉफ्टवेयर बहुत सारे फिल्म्स में। और मेन में ये सॉफ्टवेयर ये इसलिए लिया है क्योंकि ये फ्री है बेसिकली, क्योंकि फ्री अगर कोई चीज़ रहती है तो मोस्टली इतनी अच्छी नहीं रहती, बट ब्लेंडर फ्री होकर भी वो पेड सॉफ्टवेयर को टक्कर दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, एकदम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर है। तो आ जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, अभी क्या है ये, कैसा है, देखते हैं इस पर। सबसे पहले आप लोगों को सामने
पहले आप लोग को बता दूं कि ये जो आपको दिख रहा है ना ग्रिड, आप ग्रिड बोल सकते हो या जो भी बोल सकते हो, ये आपका है स्टेज। स्टेज बेसिकली स्टेज बोल सकते हो या जो वर्किंग स्पेस बोलते हैं अपन, वर्किंग एरिया वो भी बोल सकते हो। तो आप यहीं पे काम करोगे, सब कुछ यहीं पे चीज़ें बनाओगे। बट आप लोगों को बता दो कि ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये दृश्य, ये चीज़, इसको बोलते हैं आप लोग का क्यूब। नाउ क्यूब एक 3D ऑब्जेक्ट रहता है, अगर आप लोग को पता रहेगा। बहुत सारे 3D ऑब्जेक्ट आते हैं, जैसे कि क्यूब आ गया, फिर स्फीयर एक 3D ऑब्जेक्ट है, फिर सिलेंडर एक 3D ऑब्जेक्ट है, और ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ये है क्यूब। नाउ जब भी आप ब्लेंडर खोलोगे, जब भी आपको ये क्यूब सामने दिया रहेगा, इसको बोलते हैं डिफ़ॉल्ट क्यूब, यानी डिफ़ॉल्ट होकर ये क्यूब आपके सामने आ जाता है। अब इस यहाँ से मतलब स्टेज से हट कर देखते हैं आजू बाजू में कि ये इतने सारी चीज़ें क्या क्या है। सबसे पहले आप ऊपर जाएंगे, अपन ये जो पूरा ये है ना, आपको यहाँ पे फाइल, एडिट, रेंडर, विंडो, हेल्प, लेआउट, मॉडलिंग, स्कल्पटिंग, इन सब के बारे में आप लोगों को बाद में बताऊँगा मैं। पहले थोड़ा बेसिक तौर पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका आ जाता है यहाँ पे, तो ये है टैब स्विचर, यानी ब्लेंडर में बहुत सारे टैब्स हैं। जैसे कि सबसे पहले ये जो है, इसको अपन बोलते हैं व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट मतलब जहाँ पे आप काम करो, ये देखो 3D व्यू पोर्ट, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे टैब्स हैं इसके, एक एक के बारे में बात करेंगे, पर यहाँ से आप टैब स्विचिंग करते हो। अब दूसरी चीज़ आती है ऑब्जेक्ट मोड। ऑब्जेक्ट मोड क्या होता है? ऑब्जेक्ट मोड बेसिकली एक ऐसा मोड होता है जिसमें आप अपना जो सीन आपने क्रिएट किया है वो आप देख सकते हो, ठीक है। एडिट मोड मतलब जिसमें आपको आपका सीन एडिट करना है, जैसे कि अब ये क्यूब है, तो उस क्यूब को आपको रेक्टेंगल बनाना है या कुछ एकदम अलग ही शेप का बनाना है, तो उसके लिए आप एडिट मोड यूज़ कर सकते हो। फिर स्कल्प्ट, वर्टेक्स पेंट, वेट पेंट, टेक्सचर पेंट, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल के लिए तो ये सब छोड़ देते हैं। मेरे को आप लोगों से इतना बताना है, ये एक टैब आप लोगों को यहाँ दिखता रहेगा, ठीक है। और करंटली ये सिलेक्टेड रहेगा आप लोग की इसमें, इसको बोलते हैं सिलेक्ट बॉक्स। सिलेक्ट बॉक्स मतलब क्या होता है कि आप अभी अपना कर्सर, जो माउस, मोस्टली आप लोग माउस यूज़ करते रहोगे, तो आप लोग माउस को यूज़ कर रहे हो तो माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हो चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे क्यूब है तो मैं इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, तो आप लोग क्यूब पे आ जाओ, उसको उस पर टैप करो तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, आप लोग को यहाँ दिखता रहेगा क्यूब सिलेक्ट हो चुका है। तो इसको बोलते हैं सिलेक्ट टूल, ये चीज़ों को सिलेक्ट करता है बेसिकली, और कुछ नहीं। फिर आता है यहाँ पे ये टूल, कर्सर टूल है, इतना यूज़ होता है नहीं ये कर्सर टूल, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब ये जो आप लोग को 4 टूल दिख रहे हैं यहाँ पे, मूव, रोटेट, स्केल और ट्रांसफॉर्म, ये 4 टूल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन तो ऊपर के 3 जो आप लोगों को देखे, मूव, रोटेट और स्केल, ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन लर्निंग ब्लेंडर, इन मेकिंग थिंग्स। तो बेसिकली जो अभी आप लोग को क्यूब दिख रहा है, ठीक है, अब वो क्यूब को आप लोग को मूव करना है। जैसे कि अभी वो यहाँ पे है तो उसको आप लोग को यहाँ लाना है या यहाँ लाना है या यहाँ, जहाँ पर भी लाना है, तो आप लोग कैसे करोगे? तो आप लोग बस जाओ, अपना जो ये है माउस का कर्सर, उसको लेके जाके मूव टूल पे क्लिक करो, तो अब आप लोग को यहाँ पे 3 एरोज दिखेंगे। तो मैं आप लोग को बता दूं कि जो 3D वर्ल्ड रहता है ना, वो कभी भी अभी जो आप जहाँ रह रहे हो, या मतलब ये पूरा जो वर्ल्ड है ना, वो भी एक 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है। 3 डायमेंशनल मतलब क्या होता है कि इसके 3 एक्सेस रहते हैं। 3 एक्सेस मतलब आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आप लेफ़्ट राइट कर सकते हो, और आप ऊपर नीचे, लेफ़्ट राइट और आगे पीछे भी हो सकते हो, ठीक है। सबसे पहले रहता है 0 डायमेंशनल, यानी उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। फिर आता है आपका 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशनल में आप आगे पीछे बस ये 2 मूव कर सकते हो। और 1 डायमेंशनल, हाँ 1 डायमेंशनल में आप आगे पीछे मूव कर सकते हो। फिर 2D आता है। 2D में आप लोग आगे पीछे, लेफ्ट राइट, दाएं बाएं सब जगह जा सकते हो, पर ऊपर नीचे नहीं जा सकते हो। और फिर आपका आता है 3D वर्ल्ड, जो जिसमें हम भी रह रहे हैं 3 डायमेंशनल में। अगर कोई फिजिक्स का स्टूडेंट रहेगा या 10th या 12th में रहेगा तो उसको पता रहेगा कि 3 डायमेंशनल होता क्या है। तो अभी आप लोग जो रह रहे हो वहाँ पे 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है, तो उसमें आप आगे पीछे, ऊपर नीचे सब जगह जा सकते हो। तो उस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड के ना 3 एक्सिस रहते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिकल हो जाएगा, बट समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतना ही मैथमेटिक्स भी थोड़ा बहुत आप लोग को इसमें यूज़ करना ही है, ठीक है, 3D एनिमेशन में। सबसे पहला एक्सिस आप लोग को दिखेगा वो है ये ब्लू कलर का एक्सिस, जिसको अपन कहते हैं Z एक्सिस। नाउ ये जो Z एक्सिस है ना, इससे आप अपने ऑब्जेक्ट को ऊपर या नीचे कर सकते हो, ठीक है। मतलब आपको उसको ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है, तो वो आप Z एक्सिस पे करोगे। तो करके दिखाता हूँ। जैसे कि आप इस एरो पे आ जाओ और इस एरो को आप लोग क्लिक करके ड्रैग करो,
तो ये देखो ऊपर आप जैसे अपने माउस को लेके जाओगे तो वो क्यूब ऊपर जाएगा, नीचे लेके जाओगे तो क्यूब नीचे जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए डिफ़ॉल्ट पोजीशन पे आ जाते हैं। और फिर आप लोग का आता है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस यानी आप लोगों को दिखता ही रहेगा, ये जो आप लोगों को ग्रीन लाइन दिख रही है ना यहाँ पे, इसी को बोलते हैं वाई एक्सिस। तो बेसिकली इस एरो से आप इस वाई एक्सिस पर जा सकते हो, यहाँ से वहाँ कर सकते हो बेसिकली। तो ये देखो यहाँ इसको आप पकड़ के यहाँ पे ऐसे लेके आ सकते हो, इसको ऐसे ऐसे जो भी कर सकते हो। और फिर उसके बाद आपका आता है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस भी वही सेम है जैसे वाई एक्सिस है कि आप इसको यहाँ तो आप मूव इस क्यूब को हर डायरेक्शन में कर सकते हो। अगर आपको रैंडमली मूव करना है तो ये जो वाइट सर्कल दिख रहा है उसमें आकर इसको उठाओ और आप लोग ऐसे रैंडमली क्यूब को मूव कर सकते हो, ठीक है। बट मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है पता है कि आप लोग को हमेशा एक्सेस के थ्रू ही चीज़ों को मूव करना चाहिए, ताकि आपका जो एनिमेशन है वो एक सिस्टमैटिक वे में दिखे, ठीक है। वो उसमें आगे आएंगे बाद में, जब एनिमेशन पे आएंगे तब आएंगे उसमें। तो ये हो गया आप लोग का मूव टूल। अब दूसरा टूल आता है, वो आता है रोटेट टूल। रोटेट टूल बेसिकली क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करता है। रोटेशन मतलब आप लोगों को पता रहेगा क्या है, ठीक है। तो अगर आपके ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है तो वो आप रोटेट टूल से कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्स है, यहाँ पे रेड लाइन बनी है, यानी वो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग रोटेट होगा। तो आप अगर इस रेड लाइन पे जाके अपना कर्सर रखते हो और उसको घुमाते हो तो ये देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है, ठीक है। और फिर वही सेम वाई के लिए है, वाई पे भी रोटेट होएगा, और वही सेम जेड के लिए भी है, जेड पे ये रोटेट हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक टूल्स है। और यहाँ पे एक स्केल, हाँ अब एक स्केल टूल भी बहुत मेन रहता है, बट मोस्ट प्रोबेबली ना आप लोग स्केल टूल पे बार बार जाने से अच्छा आप लोग अपने कीबोर्ड पे एस जो की है ना उसको प्रेस करो। तो ये देखो आपके एरोज गायब हो जाएंगे और आपको एक डॉटेड लाइन आ जाएगी सामने, जिसे बोलते हैं स्केल लाइन। तो उसको आप अपने जब माउस को मूव करोगे ना तो वो आपके क्यूब को बड़ा या छोटा या एकदम छोटा या एकदम बड़ा जो भी चाहिए आपको वो अभी स्केल टूल से आप कर सकते हो। बट बार बार यहाँ जाने से अच्छा आप अपने जो भी कीबोर्ड है उस पर आप एस प्रेस करो, ठीक है। अब आते हैं आगे। तो ये तो हो गया बेसिक तौर पे ये जो 3 टूल है। और ये जो चौथा टूल है ट्रांसफॉर्म, इसमें आप बेसिकली चारों चीज़ एक साथ कर सकते हो। यहाँ से मूव, यहाँ से रोटेट, यहाँ से स्केल सॉरी, आप चारों चीज़ एक साथ कर सकते हो। बच्चे ये नीचे के 3 टूल ये इतने काम आते नहीं है। एक है एनोटेट, दूसरा है मेजर टूल और एक ऐड क्यूब। ये इतने काम आते हैं नहीं, इसमें इतना ध्यान नहीं देंगे। पर ये जो मेन 3 टूल्स हैं, ठीक है, मूव, रोटेट और स्केल, इसको आप लोग एक्सप्लोर करो अपने ब्लेंडर पे। अपने क्यूब को अलग अलग जगह पे रखो और थोड़ा देखो उस पर, बहुत सही होएगा। और अब आते हैं अगले चीज़ पे। नाउ आप लोग को ये एक चीज़ दिखती रहेगी और ये एक चीज़ दिखती रहेगी, ठीक है। जब भी आप ब्लेंडर खोलोगे आप लोग को 3 चीज़ें दिखेगी। एक है आपका डिफ़ॉल्ट क्यूब, एक है आपका, इसे बोलते हैं कैमरा। नाउ आप लोग को मूवीज़ में भी मालूम रहेगा, मूवीज़ में भी कैमरा यूज़ होता है। और वैसे ही 3D एनिमेशन में भी कैमरा यूज़ होता है, ताकि आप लोग अपने एनिमेशन को जहाँ आप लोग को दिखाना है वहाँ आप दिखा सकते हो। कैमरा का यूज़ समझाने की ज़रूरत नहीं है मुझे, बट ये है कैमरा और इसे बोलते हैं लाइट। नाउ आप लोग को पता रहेगा मूवीज़ भी शूट करते टाइम लोग लाइटिंग यूज़ करते हैं, लाइट बॉय रखते हैं और उससे आप हैलोजन मतलब जो भी है लाइट जैसा आपको चाहिए कि हाँ मेरे को लाइट यहाँ चाहिए, मुझे शैडो यहाँ चाहिए, वैसा आप कर सकते हो इस यहाँ से लाइट से। इससे ही अपन क्या बोलते हैं इसको, ब्लेंडर में है ना डे लाइट भी करते हैं। मतलब अगर आपको डे सीन चाहिए तो वो भी इससे ही होता है, और नाइट सीन चाहिए वो भी इससे ही होता है, तो उस पर आगे आएंगे। बट तो ये बेसिक तौर पे इन तीनों के बारे में हुआ। अब आते हैं मेन चीज़ विच इज़ दिस कॉलम। ये क्या है, ये बेसिकली आपका सीन कलेक्शन है। तो ये आपका सीन है, यानी दिस इज सीन 1। यहाँ पे आप जो भी जैसे कि टेक 1 रहता है इन मूवीज़, वैसे ही इसको सीन 1 बोल सकते हो आप। यहाँ पे ये आपका सीन है और सीन में आपके जितने भी जो भी इंग्रेडिएंट्स रहेंगे, इंग्रेडिएंट्स में बोलेंगे जो भी कंपोनेंट्स रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेंगे। जैसे कि कैमरा हो गया, क्यूब हो गया, लाइट हो गया। उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो वो सिलेक्ट भी हो जाएंगे। तो ये 3 बेसिक चीज़ जो है वो तो हमेशा रहते ही है। और फिर आता है ये टैब। ये टैब में अपन थोड़ी देर के बाद आएंगे। ये टैब थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स पे बेस्ड है, इसलिए ये टैब में थोड़ी देर के बाद आएंगे। पर अभी आप लोग को एक चीज़ बता देता हूँ मैं
कि यहाँ पे नीचे आप लोग को एक दिखता रहेगा विच इज़ नोन एज टाइम लाइन। इसको ना आप लोग यहाँ पे जाओगे तो आपको एरो जैसा साइन आ जाएगा, ठीक है। उस एरो को आप लोग को पकड़ के ऊपर करना है बस, ठीक है। तो ये आ जाती है आप लोग के सामने एक टाइम लाइन। अब टाइम लाइन क्या होती है? टाइम लाइन बेसिकली आपका एनिमेशन का बेस रहता है। मैंने एक यूट्यूब इंस्टा पे वीडियो डाली थी कि फ्रेम्स क्या होते हैं और कैसे आप एनिमेट करते हो, तो वही चीज़ है ये टाइम लाइन भी। तो मोस्टली 2D एनिमेशन जो रहता है उसमें फ्रेम्स रहते हैं और 3D एनिमेशन जो रहता है उसमें टाइम लाइन रहती है, कि आप लोगों को टाइम लाइन दी रहेगी कि हाँ ये टाइम लाइन है और इसके अकॉर्डिंग आपको एनिमेशन करना रहता है। अभी फ़िलहाल के लिए मैं आप लोग को टाइमलाइन में नहीं लेके जाऊंगा, बट इस वीडियो में आगे हम टाइमलाइन के बारे में बात करेंगे, टाइमलाइन पर अच्छा सा एक्सप्लेन करेंगे। मेरे को आप लोग को एक चीज़ दिखानी है कि आप लोग बोलोगे कि ये सिर्फ क्यूब है, अभी बाकी जो मतलब इतने कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनानी है हमें, वो कैसे क्यूब से बनानी है, कि वो कैसे बनानी है। तो उसके लिए मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो क्यूब है ना, इसको आप डिलीट, जो आपका बटन है, आपके डिलीट बटन रहेगा कीबोर्ड पे, उसे प्रेस करो। अगर डिलीट नहीं है तो एक्स भी बटन रहेगा, कि ये रहेगा कीपैड नहीं, बटन ही बोल सकते, बटन रहेगा आपके कीपैड पे, तो उसको आप प्रेस करो। बेसिकली डिलीट जैसे ही आप प्रेस करोगे ना तो वो हो जाएगा गायब। डरो मत, वो क्यूब गायब हो चुका है और यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा कि डिलीटेड वन ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो चुका है। अब आप लोग को क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप इस पॉइंट पे आप लोग को थोड़ा कीबोर्ड वर्क करना रहेगा। आप लोग को शिफ्ट और ए दो बटन्स रहते हैं, शिफ्ट और ए दोनों दबाने साथ में, यानी शिफ्ट दबाओ फिर ए दबाओ, तो आप लोग के सामने ये एक ऐसा विंडो खुल जाएगा जिसे ऐड विंडो कहते हैं। तो बेसिकली इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पर सबसे पहले आप लोग को बता दूं कि मैश क्या होता है। वो हर चीज़, वो हर ऑब्जेक्ट बोल सकते हो आप, कैमरा और लाइट और इन सबको छोड़कर जो आप लोग को सामने दिखेगा, ठीक है। जैसे कि क्यूब हो गया, अब आप मैश पे जाओगे तो आप लोग को बहुत चीज़ें दिखेगी, जैसे कि प्लेन है, यहाँ पे क्यूब है। अगर मैं क्यूब पे क्लिक करूँ तो वापस वही जो क्यूब था अपना डिफ़ॉल्ट वो आ जाता है। पर अभी इसको छोड़ते हैं, अपन सबसे पहले मैश पे जाएंगे और मैश पे क्यूब है, सर्कल है, यूवी स्फीयर मैंने बोला था, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, ग्रिड मंकी तो इतना यूज़ होता है नहीं, और शायद आप लोग को ये ऑप्शन नहीं आता रहेगा, इस ऑप्शन के बारे में बाद में बात करेंगे, लैंडस्केप के बारे में। ग्रिड और मंकी बेसिकली इतना यूज़ होता है नहीं, बाकी टॉरस वॉरस भी इतना यूज़ होता है नहीं। मोस्टली क्यूब और प्लेन क्यूब बहुत इंपॉर्टेंट है, आइकोस्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, यूवी स्फीयर बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस ये चार जो है, प्लेन, क्यूब, आइकोस्फीयर और यूवी स्फीयर, ये चार बहुत यूज़ होते हैं मैश में। बाकी कर्व है, सरफेस, मेटाबॉल, इन सब के बारे में बाद में बात करेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में अच्छे से बात करनी पड़ेगी। तो और अच्छा, अभी ये हो गया कि अभी आप लोग को यहाँ पे चाहिए एक स्फीयर, तो आप कैसे लाओगे? तो शिफ्ट ए दबाओ, मैश पे जाओ, मैश पे जाने के बाद आप लोग को यूवी स्फीयर दिखता रहेगा ऑप्शन, उस पर क्लिक कर दो, तो ये देखो यूवी स्फीयर आ गया। अच्छा हाँ, अभी आपको आपका जो सीन है उसको ज़रा मतलब दूसरे व्यू से देखना है, दूसरे ऐसे देखना है, वैसे देखना है, वो आप कैसे करते हो? तो अगर आप लोग का जो मिडल माउस बोलते हैं ना, जिससे आप स्क्रोलिंग करते हो, उसको मिडल माउस बोलते हैं, वो मिडल माउस अगर आप लोग का काम कर रहा है ना, तो उसको दबाओ और बस अपना माउस मूव करो। तो ये देखो, आप इस सीन में अभी देख सकते हो ऊपर से नीचे से कि स्फीयर कैसा है। एक काम करता हूँ, मैं स्फीयर की जगह क्यूब ले लेता हूँ, बेटर रहेगा, ठीक है, क्यूब। हाँ, तो अभी आप मिडिल माउस बटन से देख सकते हो कि आपका क्यूब कैसा है ऊपर से नीचे से। पर अगर आप लोग का एक मेरा मतलब जब मैंने चालू किया था ब्लेंडर, तब मेरा ये प्रॉब्लम था कि मेरा ना माउस का मिडिल व्हील जो था ना, मिडिल व्हील बोलते हैं उसको, माउस व्हील, वो चल नहीं रहा था। तो इसलिए मैं ना यहाँ से, देखो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हो ना, इससे मैं यहाँ से ऑपरेट कर रहा था। अब यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आप जब राइट क्लिक करोगे तो ही आप मूव कर सकते हो, पर बार बार यहाँ पे जाके फिर मूव करना, फिर यहाँ पे आके काम करना, फिर यहाँ पे जाके मूव करना, इससे बेटर रहेगा कि जस्ट जो मिडल माउस व्हील बटन रहता है उससे आप लोग यहाँ पे ऐसे मूव करो, ठीक है, बेटर रहेगा। अब बात आती है कि इसको जूम करना है मेरे को, लाइक मेरे को अभी देखना है कि ये मैंने कोई चीज़ बनाई है, अभी समझो मैंने कुछ चीज़ बनाई इस क्यूब में, मेरे को इस क्यूब को जूम करके देखना है कि ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है।
तो वो कैसे करोगे आप? तो वो भी आप जो आपका माउस बटन रहता है ना, मिडल माउस बटन, मिडल व्हील बोलते हैं उसको, व्हील से ही कर सकते हो स्क्रॉल करके। स्क्रॉल आप लोग को पता रहेगा, स्क्रॉल ऐसे स्क्रॉल करके आप स्क्रॉल करोगे तो वो स्क्रॉल आएगा, तो जैसे ही वो क्यूब पे रीडायरेक्ट में बोल सकते हैं, क्यूब पे जूम हो जाएगा। और ऐसे करोगे तो बाहर हो जाएगा, ऐसे करोगे तो जूम हो जाएगा, मतलब ऊपर करोगे तो जूम इन, नीचे करोगे जूम आउट। अब वही बता दी कि अगर आपका जो व्हील बटन है वो नहीं काम कर रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, नहीं ये तो मूव है, सॉरी, यहाँ से कर सकते हो। इसको बोलते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास। तो ये देखो, ये जूम हो गया, इसको आप ऊपर लेके जाओगे जूम, नीचे जाओगे, ठीक है, जूम आउट। तो बेसिक तौर पे ये बहुत बेसिक्स हो गए ब्लेंडर के काफ़ी। और अच्छा, अभी एक और चीज़ मेरे को आप लोगों को बतानी है कि अभी कैमरा है, ठीक है। अब कैमरा क्या दिख रहा है, मतलब कैमरा में क्या शूट हो रहा है, क्या कैमरा का क्या व्यू है, आप लोगों को ये देखना है ना। तो आपका जो कीबोर्ड है उस पर ना एक नंबर पैड है, नम पैड जैसे बोलते हैं, जिसपे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके लिखा हुआ रहेगा। और कैसा लिखा रहेगा कि 1 2 3 नीचे, फिर उसके ऊपर 4 5 6, उसके ऊपर 7 8 9, और वहीं पे उसी नम पैड पे 0 भी रहेगा, ठीक है। मैं जो ऊपर स्ट्रेट लाइन में लिखा हुआ है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी राइट हैंड साइड पे वहाँ पे आप लोगों को लिखा हुआ दिखता रहेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहाँ पे एक 0 भी रहेगा, उस 0 पे जाके आप लोगों को क्लिक करना है। तो ये देखो, आपका विंडो चेंज हो जाएगा और आपको दिखाई देगा जो आपका कैमरा देख रहा है, ठीक है। अब आप लोग को पता रहेगा कि मेरा कैमरा कहाँ पे। वापस आप अपना जो मिडल माउस व्हील है उससे आप बाहर निकल सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, जो भी है, ठीक है। और फिर अगर आप लोग को जानना है कि हाँ कैमरा क्या देख रहा है, कैमरा में क्या सीन है, मतलब कैमरा बाद में जाके आप जब एनिमेशन करोगे तो वो कैमरा में क्या एनिमेशन आएगा वो देखना है, तो बस नम पैड 0 जो रहेगा उस पर क्लिक करो और वो आप लोग को लेके आ जाएगा इस पर कि ये देखो भाई, ये है कैमरा का सीन, ठीक है। अब एक ट्राई करते हैं अपन, आप लोग भी ट्राई करो इस कैमरा को मूव करने का। कैमरा पे क्लिक करो और फिर उसके बाद इसको मैंने आप लोग को मूव करना तो सिखाई है ये, ठीक है। इसको आप लोग मूव कर सकते हो ऐसे करके जो भी है, और ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब ये मूव हो गया। अब मुझे देखना है कि अब क्या कैमरा देख रहा है, वो कैसे दिखेगा, वो भी नम पैड 0। ये देखो, यहाँ पे ये कैमरा पे सिर्फ इतना पार्ट आ रहा है, तो मैं फिर से इसको पीछे कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे, अभी भी नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे, ठीक है, हो गया। चलो, अब मैंने कैमरा को थोड़ा पास में ला दिया। अब बेसिकली ये हुआ आपके कैमरा की चीज़ें। कैमरा के बारे में बहुत सारी आगे आएंगी कि कैमरा की एनिमेशन जो रहता है आपका, वो कैमरा मूवमेंट उसमें कैसे करना रहता है, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। और हम लोग बोला तो एनिमेशन जो है ना, उसके लिए आप लोग को एक डायरेक्टर्स माइंड चाहिए रहेगा, ठीक है। डायरेक्टर जो मूवी का डायरेक्टर रहता है उसकी डायरेक्टर जैसा माइंड चाहिए रहेगा कि हाँ मुझे अब ये सीन शूट करना है, तो वो ये सीन कैसे शूट करेगा कि मैं यहाँ कैमरा रखूँगा और मेरे जो कैरेक्टर्स है वो ऐसे आएंगे, फिर विल शूट द सीन, फिर इस टाइम पे कट होएगा सीन, फिर कैमरा का जो फ्रेम है वो चेंज होएगा। तो वैसा आपको सोचना पड़ेगा 3D एनिमेशन के लिए। अब बात आती है लाइट पे, ठीक है। तो लाइट के बारे में अपन बात करेंगे। लाइट के, अच्छा अभी कर लेते चलो। लाइट बेसिकली क्या होता है, अब आप लोग कि मैं लाइट को मूव कर रहा हूँ तो मुझे कुछ ऐसा इन शॉर्ट मुझे ऐसा कुछ अलग चीज़ तो दिख नहीं रही है, ठीक है। सेम ही है, क्यूब पे कुछ ऐसा लाइट वाइट आया नहीं, ठीक है। वो क्यों है, क्योंकि अपन अभी है व्यू पोर्ट पे। व्यू पोर्ट क्या होता है बेसिकली, जैसे कि अभी व्यू पोर्ट पे आप जितने भी आपके ऑब्जेक्ट्स जो भी है मैश वो ऐड करोगे ना, तो वो आपको ग्रे में दिखेगा। तो आप उसको ग्रे स्केल विंडो भी बोल सकते हो, या बहुत सारे नाम रहते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली एवरी सॉफ्टवेयर हैज़ अ ग्रे स्केल विंडो। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि एवरी जो भी रहता है ब्लेंडर ही नहीं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर अलग अलग, उन सब में ना एक ग्रे स्केल विंडो रहती है। ग्रे स्केल विंडो मतलब जहाँ पे आप काम करोगे बेसिकली, ठीक है। और ग्रे स्केल विंडो इसलिए रखते हैं कि आपका अगर कंप्यूटर थोड़ा अच्छे स्पेक्स का नहीं है तो वो कभी भी क्रैश हो जाता है, या क्रैश ना हो इसलिए आप रहता है ग्रे स्केल विंडो। तो बेसिकली अपन व्यू पोर्ट पे हैं। व्यू पोर्ट मतलब वही ग्रे स्केल विंडो। तो अभी अगर आप क्यूब पे कुछ भी करोगे, लाइट या वाइट कुछ भी करोगे, तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, मतलब कुछ चेंजेस नहीं दिखेंगे। वो कब दिखेगा, आप अपने कीपैड पे वापस आ जाओ और कीपैड पे ना जेड आप लोग का है ना उस पर क्लिक करो।
जेड इस पे उसको दबा के रखो, ठीक है, उसको प्रेस करके रखो और अपने माउस से फिर आप मटेरियल प्रीव्यू से बेटर रहेगा, आप रेंडर्ड इस पे आ जाओ, ठीक है। अब ये है रेंडर विंडो। आपको बहुत सारी चेंजेस दिखे रहेंगे कि अरे ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो बेसिकली रेंडर क्या होता है कि आप जब एक एनिमेशन बना देते हैं ना, उसके बाद उस एनिमेशन को वीडियो में कन्वर्ट होने के लिए काफ़ी टाइम लगता है और उसी प्रोसेस को बोलते हैं रेंडरिंग, ठीक है। तो ये है रेंडर मोड, यानी जो फाइनल आउटपुट आएगा एनिमेशन का उसे बोलेंगे आप रेंडर, ठीक है। तो ये देखो, अभी अगर आप इसमें अपना जो लाइट है उसे मूव करोगे तो ये देखो, देखिए पहले लाइट मैंने यहाँ रखा तो इसके शेड्स देखो आपके क्यूब के, फिर मैं लाइट को लेके गया यहाँ, तब शेड्स देखो यहाँ पे ब्लैंक हो गया है। तो बेसिकली इस लाइट से आप बहुत प्ले कर सकते हो, जैसी भी चाहिए आपको। ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब आप लोगों को देखना है कि कैमरा जो है ब्लेंडर का वो क्या देख रहा है, वो कैसा लाइट देख रहा है, तो अब जाके 0 प्रेस करके नमपैड पे देख सकते हो, ठीक है। और वापस 0 प्रेस करोगे तो बाहर भी आ जाओगे, ठीक है। तो ये है बेसिक तौर पे बेसिक इंटरफेस, ठीक है। अब आप जब Z प्रेस करते हो ना तो Z में एक आता है वायर फ्रेम इतना यूज़ नहीं होता, सही बोलूँ तो वायर फ्रेम मोस्टली इतना यूज़ नहीं होता है, पर उसको भी अपन यूज़ करेंगे बाद में जाके, अगले भी मतलब थोड़ा टाइम लगेगा वायर फ्रेम तक आने के लिए। और हाँ, हम पहले जिस इसमें क्या बोलते हैं अपन, जिस व्यू पोर्ट में थे उसको बोलते हैं सॉलिड मोड में अगर आप शिफ्ट हो जाओ तो ये देखो वापस आप आ गए पहले, ठीक है। अब आप जब लाइट जितना भी मूव करोगे तो आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे नहीं, ठीक है। तो और एक और यहाँ पे आता है पैनल जो रहता है मटेरियल प्रीव्यू का। मटेरियल प्रीव्यू क्या है? मटेरियल प्रीव्यू मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो भी आपका क्यूब है, जो भी है वो कौन से कलर का है, वो आप रेंडर मोड में भी देख सकते हो और वो आप मटेरियल प्रीव्यू में भी देख सकते हो। मोस्टली मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा वो रेंडर मोड में ही देखना कि आप लोग का जो भी आपने टेक्सचरिंग की वो कैसी है, कैसी आउटकम निकला उसका। तो जैसे कि ये है, इस क्यूब को अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको, तो हाँ सॉरी मैं बोल रहा था कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसे कलर भी करेंगे, इस छोटे से क्यूब को कलर भी करेंगे और इसे देखेंगे भी क्या है कैसे है। तो आप लोग को मैं आज का होमवर्क दे देता हूँ। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप बहुत जल्द ब्लेंडर सीखने वाले हो। और अगर आप लोगों ने अभी जिसने स्किप कर दी वीडियो या बंद कर दी, उनको तो पता नहीं, उनको शायद एनिमेशन नहीं सीखना है। तो बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं कि आज का आप लोग का होमवर्क बेसिकली कुछ भी नहीं है। आप लोग को सिर्फ इस ब्लेंडर का जो आप लोग का क्यूब है सामने, उस क्यूब का बस आप लोग को मेरे को एक स्क्रीनशॉट भेजना है मेरे DM में, बस, और कुछ नहीं करना है आप लोग को आज, क्योंकि आज मैंने आप लोग को इतना कुछ सिखाया भी नहीं है। बस एक इंटरफेस का वीडियो था कि बेसिकली ब्लेंडर क्या चीज़ होती है, इसको कैसे यूज़ करना है और इस पर कैसे काम करना है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आ जाएगी, 3-4 दिनों में नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी। उस पर हम सीखेंगे कि शेडिंग क्या होती है और जो भी बहुत सारी टाइमलाइन के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो हो चुकी है, अभी 28 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। तो अब टाइमलाइन के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, टाइमलाइन और शेडिंग और टेक्सचरिंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, और इस कॉलम के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में ही बात कर लेंगे, बेटर रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही गाइस। मैं हूँ क्यूरीफाइड और मेरे इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर लो, नीचे मैं आप लोग को पिन कमेंट पे लिंक दे दूँगा। उधर मैं क्या करता हूँ, उधर मैं 1-1 मिनट की एक या 1 मिनट 30 सेकेंड्स की रील्स डालता हूँ ऑन इन्फो अबाउट एनिमेशन और ये सब, और उधर से ही मुझे मोस्ट सब्सक्राइबर्स मिले। तो थैंक यू फॉर सो मच लव यार। मैं अभी 12K पे हूँ शायद इन इंस्टा। और हाँ, आप लोगों को एक और बात बता दूँ कि यार आप लोग मेरा जो यूट्यूब अकाउंट है वो सब्सक्राइब कर नहीं रहे हो, ठीक है। यूट्यूब पे मेरे हैं 429 सब्सक्राइबर्स, अगर आप लोगों को दिखते रहेंगे तो। हाँ, 429 सब्सक्राइबर्स हैं मेरे। और मैं आप लोग को इंस्टा पे दिखा दूँ, मेरे इंस्टा पे आप लोग देखोगे तो ये देखो, मेरे इंस्टा पे है अराउंड 13K। ये देखो मेरे इंस्टा पे 13,000 फॉलोअर्स, और मैंने ये रील डाली थी जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम लोग ब्लेंडर एनिमेशन शुरू करने वाले हैं। और इसी चैनल पे एक और वीडियो है, क्या एनिमेशन में स्कोप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। बिफोर लर्निंग एनी एनिमेशन आपको जानना चाहिए कि उसमें कितना स्कोप है, क्या है। तो बस करते हैं आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोग अच्छा लगा,
लाइक कर दो और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और उनको भी बोलो कि आओ सीखते हैं एनिमेशन। मैं आप लोग से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।